गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। दिस इज टीवी लाउंज। मेरा नाम है अरसलान खान और टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को। और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान उर्फ मून। दिस इज टीवी लाउंज। दिस इज टीवी लाउंज कहता दिस इज टीवी। खैर अस्सलाम क्या वालेकुम। दिस इज टीवी लाउंज नहीं कहना था? हाँ ठीक क्या है। कहूँ? वैसे तुम नॉर्मली कहते ना दिस यू गाइस आर वाचिंग टीवी लाउंज। हाँ। है ये कहूँ? नहीं अब कह दिया जो कहता है। मेरा ना आजकल बड़ा दिल करता है मैं भी जन्नत जी बन जाऊँ। और जन्नत जी मेरे कहने का मतलब है मॉर्निंग शो होस्ट। हाँ ठीक है। हाँ। तो क्या मसला है उसमें? सुबह आ जाएगा ना यूट्यूब पे लाइव मॉर्निंग शो होस्ट कर लिया है ना, कुछ लोग लाइव ही आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, समझ नहीं आता। और व्यू कोई नहीं होता। नहीं व्यू चलो 4 भी देख रहे हैं तो आपकी ऑडियंस है भाई। हाँ हमें तो 4 भी ना देखे तो आपको तो बहुत देखते हैं। आपको किससे बोला है? आपके अच्छे खासे अरसलान होते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी करते हैं लोग, कमेंट्स भी करते हैं। नहीं मैंने कभी लाइव पे इतनी आप पिछले दिनों गए हुए थे ना एक पर्सन के साथ। अच्छा वो मैं जो लाइव गया हुआ था वो मैं किसी एक कॉज के लिए गया। हाँ मुद्दे के तहत गए थे तो कॉज के लिए जाना चाहिए। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ बेसलेस लाइव आते हैं वो तो बहुत मुझे नहीं समझ लगती हम क्यों नहीं आ सकते किसी कॉज को लेके live? आपकी लाइफ में कोई फनी वाक्य हुआ है अब वो वाक्य शेयर करने आ जाए और लोगों से पूछें, इंटरेक्ट करें, इंटरेक्शन का वो बड़ी जरूरी है। बट ये तो कुछ और ही जिंदगी हो गई है। जो लोग आते हैं ना लाइव, हाँ अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं, अजीबोगरीब मुझे नहीं समझ आती है कि मतलब क्या आपके लाइव आने का कोई मकसद होना चाहिए। मकसद होना चाहिए एग्जैक्टली। आप बेसलेस सुबह वही सुती उठियां टाइप अजीब एग्जैक्टली सबको पता है क्या हम कहना चाहते हैं। तो सुती वो उठी। उसी तरह के लाइव होते हैं जो आजकल होते हैं। मैंने ये पहना हुआ है, मैंने ये श्रृंगार किया है, वो मैंने ठीक ये है, चीज़- वहाँ तक भी ठीक है लेकिन मतलब अगर आप कोई ड्रेस पहना हुआ है आप वो दिखा रहे हो लाइव पे भाई ये एक ब्रांड का है मैंने पहना है, देखे उनकी मार्केटिंग भी हो गई, पैसे से भी आ गए। उनकी भी मार्केटिंग हो गई ना। हाँ। लेकिन जो अपनी मार्केटिंग करते हैं लाइव आके, हाँ वो आई हैव प्रॉब्लम। कैसी लग रही हूँ ये मेरी स्किन देखिए कितनी ग्लो कर रही है इस टाइप के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भी इसी टाइप के लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, तो है। आई डोंट लाइक इट। हाँ कुछ लोग गाड़ी पे निकले होते हैं वो लाइव हो जाते हैं, वो मुझे बड़ी क्रिंज चढ़ती है। अभी तुम गाड़ी चला रहे हो कहीं पे जा रहे हो, तुम अपना सफर माशाल्लाह तय करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें गाड़ी दी है, तुम आगे से उसको लाइव आके तो पता नहीं क्या इंटरेक्शन है, क्या बातें कर रहे हो। और मेरे ख्याल में जब तक लाइव में आप कुछ कमेंट्स डालें तो कोई फायदा ही नहीं कोई है। फायदा नहीं है, इंटरेक्शन जब तक नहीं है तो क्या फायदा। सोलो तो आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, आप टिकटॉक लगा सकते हो, आप रील लगा सकते हो सोलो अगर आपने करना है। तो लाइव का मकसद इंटरेक्शन है जो कि ये लोग तो नहीं समझते हैं आप समझ सकते हैं। तो खैर हाँ चले खैर। हाउ वाज योर वीक? हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। मेरा तो बहुत बिजी It was गुजरा। good, हाँ पता ही नहीं चला कहाँ लक्स हो गया मेरा तो हफ्ता। ओफ, एक दिन पहले ही खबर आ गई थी लक्स की। जी। लेकिन उस दिन नहीं था इवेंट ना, जी। हमें थोड़ा सा मगालता हुआ था, लेकिन फिर अगले दिन तो फिर धड़ाधड़ लक्स ही हो गया। हाँ तो फिर लक्स के बड़े मसले मसाइल हैं, वो तो खैर हमारे मीनिंगफुल के मसाइल हैं। जी टीवी लाउंज के मसाइल, टीवी लाउंज के भी हैं लेकिन वो भी हम वहीं पे करेंगे। हाँ वहीं पे कर लेंगे। वो हमारा मीनिंगफुल इस वीक आएगा लक्स एंड माहिराज वेडिंग स्पेशल। हाँ उसमें हमारे नॉर्मल रेगुलर सेगमेंट शायद ना हो, हम देखेंगे क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी शो की अदरवाइज। हालांकि मैंने इस वीक बहुत फिल्में देखी कंटेंट देखा है, हाँ हमने मिलके देखा है। OMG 2, खुफिया। हाँ कौन फंस गया? आप फंस गए थे ना जी एकदम। मुझे याद आ गया। खुफिया देखी थी हमने, ये हमने इकट्ठी देखी दोनों मूवीज। मैंने डुप्लीकेट देखी, मैं हूं ना देखी। वाह, फारा खान की मूवी देखी आपने? जी अच्छा, डुप्लीकेट भी अच्छी थी, बबलू और मन्नू वाली। मुझे इसके गाने पसंद है। मुझे भी। तो वो भी हो गया। हाँ जी। तो देखते हैं। टिकटॉक में भी हमारे पास हैं कुछ टिकटॉकर्स, दाम की भी हमारी वो भी है। तो टू मच थिंग्स यस लेकिन अभी आज हमारे पास कुछ गंद पड़े हैं। हाँ इन गंद को जल्दी जल्दी निकालना लिया जाए, क्या ख्याल है? सॉरी इस वीक किसी एक ड्रामे ने भी मुझे जो है ना वो इम्प्रेस नहीं किया। इस वीक मैं अभी इन एडवांस बता दूं कि इतने रिव्यू होने वाले हैं और कोई इतनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, ही था ही नहीं कुछ। हाँ छोटे चलें नौरोज, तेरे इश्क के नाम, रजिया, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, जन्नत से आगे, जैसे आपकी मर्जी एंड जीवन अगर। जी चलें नौरोज से शुरू करें। नहीं रजिया से शुरू नहीं करते? रजिया से कर लें। रजिया कैद हंसी पिंजरे में। जी वर्स एपिसोड इसलिए भी नहीं कि आपने ये सारी एपिसोड हमें
एड्स के थ्रू दिखा दिए हैं। जब रजिया लॉन्च भी नहीं हुआ था, जो ये वाला सारा सीन था गैस वाला, हाँ बिल्कुल जिसमें उसको आग लगा के जलाना था, ये सारा हम ऑलरेडी देख चुके हैं टीजर्स में, पूरा एग्जैक्ट देख चुके हैं। फिर उसमें इतना लंबा खींचना उस सीन की समझ नहीं आई। या तो फिर आप टीजर ना दिखाएं, फिर आपकी मार्केटिंग टीम इतनी गंदी है कि आपका जो असल कंटेंट है जिसमें थोड़ा उछलना है वो आपने फौरन ही लीक कर दिया। या फिर वो छुपा के कुछ और भी छुपा के रखा हुआ है शायद। लेकिन इस एपिसोड अगर कुछ और छुपा के रखा हो ना तो क्यों नहीं दिखाया? सारी दो वही एपिसोड थे जो हमने एड्स में देखी है। ऐसे ही है, सारा टीजर्स में हम देख चुके हैं जी। ऊपर से वो एक कंट्रोवर्सी भी बनी है लाइट से। कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते, बट वो जो ये अगर मारवी बनेगी तो हम भी खरीद। ये कंट्रोवर्सी नहीं बनी, दिस इज कॉल्ड कुछ भी कर लो का जर्नलिज्म। कुछ भी करो तो डालो। सीरियसली मैं अब यही बात ही कहना चाह रहा हूँ, ये बच्चे मुझे कोई टर्म समझ नहीं आई, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था मून, हम कितने इंटरव्यूज देखते हैं, तुम और मैं भी देखता हूँ। तुम भी पहले बहुत देखते थे, अब नहीं देखते। अब कम देखता हूँ, सच्ची बात है, मैं बहुत इंटरव्यूज देखता हूँ और ये मेरी अब की नहीं आदत, ये मेरी आदत बचपन से, ठीक है। और बचपन से मतलब जब से यूट्यूब हाथ में आई है, और या तो हम टीवी पे भी जब मैं देखता था तो मैं यूट्यूब पर प्रेफर करता था, सॉरी टीवी पे भी जब मैं देखता था तो इंटरव्यू प्रेफर करता था लोगों के देखना ना। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इंटरव्यू में ऐसे कह दी जाती हैं, तो आप कहते हो कि नहीं यार ये तो कुछ भी नहीं, तो आज साथ से बात है। अगले दिन आप देखते हो कि बहुत सारे मीडिया पोर्टल्स ने वो लगाया हुआ होता है और वो हेडलाइन बन जाती है, वो हेडलाइन बन जाती है। ये कुछ बदलती हुई आप वो देख रहे हैं जर्नलिज्म? हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब आपने और मैंने इकट्ठे एपिसोड देखी, जब ये लाइन गुजरी, हैव यू फेल्ट एनीथिंग कि इसको आप वायरल करें? नो, इट वाज क्वाइट ओके, इट वाज लाइक ठीक है, आ गया तो गुजर गया, बस ठीक है। वो बीच में मेरा जैसे मेरी मर्जी और ये चीज़ें घुसाने की भी जरूरत, ठीक है घुसा दिया आपने, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करके वो करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। जरूरत तो थी शायद, आई डोंट नो, जरूरत थी, लेकिन इसको खबर बनाने की जरूरत नहीं थी। खबर वालों की कह रहा हूँ ना। अच्छा, खबर वालों को कह रहा हूँ कितना हाईलाइट। ड्रामे में तो उन्होंने सही किया है, हाँ। क्योंकि वो कैरेक्टर्स इसी तरह के, उन्होंने यही करना था। ड्रामे के हिसाब से कह रहा हूँ, लेकिन इसको जिस तरह मीडिया ने उछाला है, जैसे मीडिया पोर्टल्स पे आ रहा है, आप एक लेसन देना चाह रहे हो, नाम साथ जोड़ोगे खलील रहमान कमर का और मारवी मेमन का, और तभी लोगों को समझ आएगी। मारवी सरमद, सॉरी मारवी मेमन कह रहे थे, मारवी सरमद, तो तभी लोगों को समझ आएगी। वो तभी आप हेडलाइन का हिस्सा बनेंगे, तो आपने हेडलाइन का हिस्सा शायद बनना, तो फिर तो कामयाब हो गया रज़िया इस वीक। बस ठीक है, तो यही था इस पूरी एपिसोड की हाईलाइट। और क्या था इस एपिसोड में? वो मन्नू का प्यार का इजहार था, और उस पे उसका रज़िया का कोई रिएक्शन ना देना, और रज़िया का पास हो जाना, और वो मीडिया घर में घुस के आ जाना। बस फिर मेरे ख्याल में आजकल किसी ड्रामे का हिट होना इन्हीं चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है कि आप कितना कंटेंट दें कि जो फिर बाद में लगे और फिर उस पे बातें हो। तो वो एक सेट हो गया ना, ट्रेंड सेट हो गया पोस्ट तेरे बिन। बिल्कुल ऐसी है, क्या कुछ ना कुछ ऐसा दे दें कि जिसपे कोई बात हो जाए, बस उस एपिसोड में लोग वही चंक पे बात कर ले, बाकी आसपास कुछ ना डालें। पूरी एपिसोड हमारी ये अगर आपने ये टीजर्स में ना देखा होता, अगर आप तब देख रहे थे, तब आपको ये मजे का लगता, बहुत लगता, इंटरेस्टिंग होता, लेकिन आप तो देख चुके हैं। अब्बा लगता है फिर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, इसको आप होटल भेज के ना कि गैस की लोड शेडिंग है और उन्होंने गैस खुली छोड़ी हुई है और रज़िया ने नहीं मरना आपको। और इवन वो वाला सीन भी जिसमें वो एक जर्नलिस्ट इनके घर आती है, वो भी हमने टीजर्स में देखी है, टीजर में वो भी देख चुके हैं। तो ये एपिसोड तो सारी टीजर्स के नाम थी जी, ठीक है, क्या कह सकते। मायरा भी इतनी नहीं दिखाई गई, नहीं थी इस एपिसोड में, थोड़ा सा एक सीन के लिए वो हंसते हुए ना, जब वो बस वही था, और तो कुछ नहीं, बस ठीक है। This was not a very impressive episode. Okay, अच्छा मन्नू के बारे में आप क्या कह रहे थे? मन्नू के बारे में यही कह रहा था कि पता नहीं कौन सी स्टीरियोटाइप को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टपोरी की कपड़ों में एक नॉर्मल शरीफ लड़का, मतलब उसने बड़ी रज़िया की हेल्प की है, उसकी फीसेस भरना और उसको वो अच्छा था एक पॉइंट जब वो कहता है कि तुमने बचपन में जितनी भी वो जो सेविंग्स जीते तुमने, वो ये उसी पैसों से अकाउंट खुलवाया था तुमने जो बचपन में, दैट वाज क्यूट। लेकिन इतना रोला डला हुआ था, उसके घर निकलने की इश्यूज हैं, उसे पेपर कैसे दिए होंगे? हाँ ये एक सवाल है, पेपर कैसे दे के आई होगी, लेकिन लिबर्टी, क्रिएटिव लिबर्टी दे दो। दे दी ना, बस ठीक है। अच्छा एक लास्ट चीज, मोमल शेख वाज गुड। मोमल तो बहुत अच्छी थी, मोमल शेख वाज सो गुड। उनके जो सीन्स थे विद रज़िया, वो जो एक उनकी कन्वर्सेशन थी जब वो मटर छील रही होती है, वो बहुत अच्छी थी। देखना तो आसान है,
वो उसमें उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। मोमल अच्छा कर रही है, मैंने तो पिछले हफ्ते ही उनको दे दी थी बेस्ट परफॉर्मेंस। चलें चले जी, मूविंग ऑन टू नौरोज। सब गुम है। अरसलान मैं कुछ नहीं बता सकता नौरोज के बारे में। देखिए इतने गंदे ड्रामे हैं, डिसअपॉइंटेड, इतने गंदे ड्रामे, गंदे तो नहीं कहने चाहिए, जो कहते हैं वर्ड्स, इतने टिपिकल ड्रामे कह सकते इतने हैं, बोरिंग ड्रामे हाँ, हैं, इतने बोरिंग ड्रामे हैं कि दिल, हमारी एनर्जी कितनी ऐसे देखो, सक हुई हुई है। ऐसे हालांकि हम नॉर्मली बड़ा अच्छा शो एक एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, बट लिटरली अरसलान मैं सुबह आपको कह रहा था जब हम मिले हैं तो मैंने कहा इस दफा तो किसी ड्रामे ने नहीं इम्प्रेस किया यार। और वर्स्ट इस वीक का वाज नौरोज। हाँ नौरोज, नो डाउट। आप बिला वजह के सीन खींचे जा रहे हैं, स्ट्रेच और शदीद स्ट्रेच। वो भी घर चली गई, घर से वो अम्मी सो गई, फिर घर से निकल गई, फिर वो आई डोंट नो। तो वो टिकटॉकर की जर्नी बार बार दिखाई जा रही थी, मुझे सहन में बैठ के खाना खा, तेनू आंदा थी ऐसी की करिए यार। हाँ हम क्या करें, तुम्हें सहन में बैठ के खाना खाने का मजा आता है तो उसमें से कुछ निकालो कोई, या हमें कोई दो, कोई तुम्हारी मेमोरी जुड़ी हुई है उसके साथ। ठीक है, तुम्हारी मेमोरी हम पिछली एपिसोड में देख चुके हैं ना कि तुम अपने माँ बाप के साथ आके बैठी हो, तुमने रिकॉन्सिलिएशन की अपने माँ बाप, और एक ही एपिसोड में बार बार रिपीटेटिव सीन्स बड़े अजीब लगते हैं। जैसे उससे भी पूछा आप अपने पेरेंट्स के घर चली जाए, और फिर उसके बाद उससे भी पूछा आप पेरेंट्स के घर चली जाए, मतलब वो पेरेंट्स वाली जो एक बात थी, मतलब वो जो आपने फिल्म मेकर रखा है उसने एक पूरी फिल्म कर ली और आप समझते हो वो बड़ा समझदार इंसान है और बड़ा वो, और वो जी वो अब माँ बाप का पूछना उसने शुरू किया। मतलब इतना तो हमें नजर आ रहा था कि उनकी इतनी आपस में बॉन्डिंग होगी, उनको पता है कि शायद पता हो कि राशिदीना की क्या स्टोरी है, उसके माँ बाप नहीं है व्हाटएवर, बट ये एक अजीब, फिर उसने भी पूछ लिया, फिर उस टिकटॉकर की अम्मी ने भी पूछ लिया, तो फिर कुछ अजीब रेपिटेटिव सा हो रहा था। फिर वो गाड़ी में बैठी उसने तब पूछ लिया, तो वो एक सवाल बार बार ना वो कुछ एक ही एपिसोड में हो रहा था ना, तो वो इरिटेट कर रहा था। इफ्रा का YouTube चैनल कैसे, मैं तो कह रहा हूँ कि दिस वाज वर्स्ट, दिस वाज स्ट्रेचिंग, दिस वाज रेपिटेशन। इफ्रा ये रेपिटेशन भी इस एपिसोड में नहीं, पिछली कई टाइम से आती जा रही है। बोरिंगनेस जो है ना, बोरिंगनेस है कोई लफ्ज़ अंग्रेजी का शायद हो, बोर्डम आज से है, बोर्डम होता है वैसे। हाँ याद आ गया। बट इट वाज वेरी बैड। वो इफ्रा का इंटरव्यू वो अजीब ही वो लगी हुई है अपनी YouTube चैनल के लिए, क्या मकसद है आपका? फिर वो बच्चे वाला, चलो आपने सलार से जोड़ना था तो वो बच्चे का लिंक निकाल दिया, वो निकाल दिया आपने कि चलो अजीब सोशल सर्विस मैसेज चल रहे हैं, मतलब कड़ियों से कड़ियां बिला। पहले तो नहीं पीटीवी पे चलते थे, अब तो नहीं जियो पे आते थे, जब कोई एक फ्री टाइम होता था ना तो इस तरह के कोई सोशल मैसेजेस आ जाते थे, 5 मिनट का स्किट आ जाता था। हाँ स्किट आ जाते थे, ये वही चल रहे हैं नौरोज में, वही चल रहे हैं। सॉरी रस्तीना कहाँ है, उसका जर्नी कहाँ है, उसकी स्टोरी कहाँ है? नो, this is not Rashidina's story, this is not Rashidina's journey that we want to see. एक बात बताएं, वो रशीदीना केबल भी देखती है? क्यों? उसने फिर वो टीवी के डब्बे वाली एग्जांपल क्यों दी? I don't know. समझ गए? हाँ उसने तो नहीं देखा, उसको तो नहीं पता किसी उसको। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता नहीं जो भी बताया हो आगा जान, मतलब रशीदीना ऐसी बनाए कि वो ना जाने किसी, वो सबको सब जो इन्होंने पिछली पहली एपिसोड में कितना अच्छा एस्टैब्लिश किया था। इस्लामाबाद में आने के बाद 2-3 एपिसोड जब वो दरवाजा खोलती है नहीं खुल रहा होता गाड़ी का, और वो जो वो वाली चीज है। हाँ और जो होटल में आके जी सारी कहना कि यहाँ पे रह सकते हैं, यहाँ पे ठहर सकते हैं, नो बट दिस इज नॉट दैट। बस वो जब से वो सड़कों पे गई उसके बाद आई, उसके बाद वो एक अजीब, जब से वो आई है ना इस टिकटॉकर के साथ, तब से ड्रामा बर्बाद हो गया है। सॉरी, किसी की जर्नी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, अब खत्म कर दे बस। ठीक है 13 एपिसोड्स हो गई हैं, मैंने तो सुना था किसी टोटल 13 ही हैं, लेकिन अब देखो आगे कितनी को रहती हैं। करैक्टर का आर्क देखे ना अगर आप रशीदीना की, तो वो परफेक्ट है, लेकिन वो एक इंटरेस्टिंग नहीं है, वो एंगेजिंग नहीं है, और जो चीजें उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए वो चीजें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं। कोई टिकटॉकर आ जाता है, कोई इन्फ्लुएंसर आ जाता है, कोई डायरेक्टर आ जाता है, कोई पास माजी की जो है वो फ्लॉप अदाकारा आ जाती है। नो नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट द स्टोरी वी वर, दिस इज नॉट द नौरोज वी साइंड अप फॉर इट। हाँ बस ठीक है ना, हाँ जाने दें, मूव ऑन करें असलान। आज टीवी लॉन्च ऐसे खत्म होना है इंशाल्लाह, देखिएगा। मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम। जी मून, 2 पैथेटिक एपिसोड्स क्या कहूँ मैं अब, मैंने देखा कमेंट रसलान, जी बोले लोग कह रहे इस परफॉर्मेंस पे हिबा को अवार्ड मिलना चाहिए, नहीं यशमा गिल को अवार्ड मिलना चाहिए।
कि वो कितना अच्छा कर रही है उसका, ये तो हमसे पूछे कितना अच्छा कर रही है, हमारा हौसला है कि हम देख रहे हैं। पता नहीं इस दफा तो एक मैंने टेक्निकल एरर भी निकाल के रखा दिखाएं हुआ है। प्लीज बताएं। यार आप अच्छा यशमा का शॉट ले रहे हो और आपने देख लिया कि ये वाली साइड जो है ना वो जली हुई है, या जो भी साइड एक जली हुई है, अब साइड भी आपने वही रखी हुई है, ठीक है, फौरन आप एक शॉट के बाद उस पे उसको मिरर कर देते हो, फिर वो ये वाला जख्म इधर चला जाता है, ये वाला जख्म इधर आ जाता है, खड़ा वही है, बस आपने मुझे अक्सर तस्वीरों को यूं नहीं कर देते, डायरेक्शन चेंज कर देते। हाँ तो वो किया हुआ था, वो भी मतलब क्यों किया हुआ था, मतलब समझ नहीं आई। और ड्रामे की भी समझ नहीं आई। वो उनको बताया कि मुझे खुर्शीद ने तलाक दे दी है और वो आ गए हैं बारात लेके भी, और बार बार कहा जा रहा है इस दूसरी जो लास्ट एपिसोड थी, सेकंड लास्ट एपिसोड। और मतलब एक चीज और कि ये जो तलाक वाली चीज है उसको ऐसे कोई जिस सस्पेंस नुमा रखा गया कि नहीं, सस्पेंस नहीं, बड़ा ऑब्वियस है कि तलाक हो गई है, उसने इद्दत कर ली, तो कॉलेज कैसे जा रही थी, हिसाब लगाओ। शीदा जो है, शीदे ने जेब से निकाल के इनवेलप मां को पकड़ा है, एडा वड्डा इनवेलप उसकी जेब च किवें गया, सोचो तो तुम सही इतना ना। भी सोच रहे हैं। हाँ, इतना नहीं सोचना चाहिए वैसे तो, क्या करे यार। तो तलाकनामा नहीं था, आई डोंट नो क्या था वो, आगे अगले आ रही एपिसोड में खोलेंगे कि वो क्या था। वो तो तलाकनामा नहीं था, क्योंकि शीदा तो कहता मैंने नहीं तलाक दी रुतबा को। चलो मेरी बीवी के सामने, मेरी बीवी के साथ में से जुर्रत कैसे हुई तेरी, अल्तमश, हाउ डेयर यू। लेकिन रुतबा ने कितनी प्यारी एक बॉलीवुड फिल्म चलाई है। आज नहीं लेके आई माँ के जेवर और अब्बू की जमीनों के कागजात। मैंने उसको दान कर दिया वो है। क्या था, ट्रस्ट को दे दैट कि आपको ये पूरा षड्यंत्र रचाना पड़ा मतलब इस एक सीन के लिए। हाँ, षड्यंत्र। और ऊपर से वो कह रहा है बाजिल की बीवी के इतने लोगों के सामने मजलील, कौन से लोग थे, 5-6 तुम खुद ही थे, उनको लगा कि पूरी बारातियां दिखाए नहीं, वो लोग कह रहे थे बारात भी नहीं थी, बारातियां भी नहीं थे, लो बजट में शूट कर दिया बट्टी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, एंड ग्रैंड भी था, एंड में ये बस साथ दिखा गया, क्योंकि आप देखे ना नादिया अफगान ने भी तौबा कर ली, भाई मैं नहीं करना, मजीद मेनू कड्डो, ठीक है, मैं नहीं, रौनक नू कड्डो इस ड्रामे से, रौनक नू मार दो, नो। और वो अंकल भी पहले चले गए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने कहा मैं भी इस गंद का मजीद हिस्सा नहीं बनना चाहूँगा, मैनू हार्ट अटैक करा दियो, मैं मरना चाह रहा हूँ। नहीं भाई, लेकिन कंसिस्टेंसी और डटाई और वो है साबित कदमी बाय जावियार। उन्होंने कहा मैंने नहीं, गट्स नहीं है, जावियार में गट्स नहीं है यार। हाँ। मतलब वो लगे हुए हैं मुसलसल अपनी ऑस्कर्स बांटने, नहीं बटोरने, माड़ी पूरी भर गई होगी। हाँ, वो बटोरे हैं उन्होंने ऑस्कर्स इस एपिसोड, इस पूरे ड्रामे में यार। इसके बाद कोई ड्रामा कर रहे हैं आजकल सुनने में आ रहा है, एक ग्रीन के पे आना है इनका। हाँ, ये इनका अपने फादर के साथ एक ड्रामा आ रहा है, गुंजल जी, और टीवी और पे जी नहीं, नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। और मिस तजमीन से शादी हो गई होगी? नहीं, तो प्रिंसिपल को क्या कह रहे थे? तो वो किसी और के साथ शादी होगी ना, मिस तजमीन का किसी और के साथ रिश्ता हो गया होगा। मिस सिर्फ उन्होंने शादी का नाम लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दोनों की आपस में शादी हुई है। तो मिस तजमीन उनके घर में क्या कर रहे हैं? महामलिक बहुत स्मार्ट है, ओए होए होए, उन्होंने हर एक किस्त के लिए इतना मवाद इकट्ठा करके रखा हुआ है कि लोग देखें, कहें कि वाह बाजी छा गई आप। अच्छा एक और चीज, हाँ जी प्लीज, तारीफ भी को कर ले। नहीं, कोई तारीफ ही नहीं, कोई तारीफ ही नहीं है। मुझे आपने मुझे बात ही भुलवा दिया, आगे बात ठंडे हुए हुए आज हम, बहुत ठंडे हुए हैं गाइस। आज का रिव्यू आप बहुत शायद देख भी ना रहे हो। ब्लैक कॉफी बना दो। अब थोड़ी एनर्जी हो, नहीं एनर्जी आ जाएगी इंशाल्लाह दाम में। अच्छा खैर, हाँ तो वेरी बैड, तो वेरी बैड। स्टाइलिंग अच्छी थी, ये बाकी अच्छी लग रही थी, डायलॉग डिलीवरी भी उनकी ठीक थी, वो उनके कैरेक्टर पे सूट कर रही थी, ठीक है, जो भी सारा कुछ था। अब उसामा खान इतना अच्छा कर रहे हैं यार, लेकिन वो मुन्जा आंटी ने भी कहा कि मैं तो खुल के करूंगी, मैं क्यों पीछे रहूं भाई, जावियर के मेरे से नंबर ना ले जाए। और अस्का नहीं, अस्का तो चलो बेचारी बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही है ना, अब क्या कहें, अवाम यही देखना चाहती है। निदा आंटी
अभी आई, क्या कहती है? वो कहती कि मेरा बेटा नहीं। वो दे कैसे रही थी पैसे? तुम सही कह रहे हो, सभी ऑस्कर कर रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जिससे पहली दफा आगे बैठी हो किसी को दे रही हो। क्योंकि जब आप दिखाएं कि जब आप स्कूल चला रही हैं तो फिर सारी आप बातें किसी वीर ज़ारा की प्रीति टाइप हो जिसमें थोड़ी एनर्जी भी हो। मैं इतना वो मुझे समझ नहीं आया भाई, पूरा ड्रामा कोई कैरेक्टर को is a wastage। नहीं, कोई भी सीरियस लेके नहीं ना करना। कोई स्टोरी आर्क है, ना कोई कैरेक्टर आर्क है, ना कोई डायरेक्शन आर्क है, ना कोई एक्टिंग आर्क है। तेरे इश्क के नाम किसके नाम भाई? क्या तेरे इश्क के नाम क्या? इश्क है क्या? किसका इश्क है? अल्तमश का इश्क है। अल्तमश का तो अब इश्क जो है ना वो उसके लग गए हैं, ठीक है। हाँ। और किसका इश्क हो सकता है? रुतबा का इश्क, रुतबा का तो नहीं है जी। शीदे का हो सकता है, किससे? लेकिन शीदे से इश्क हो ना पाया एक्टिंग की वजह से। ये सारा इश्क जो है ये भाई साहब और उनका था, रशीदा का तो वो मर गए तो वो गया। भाई साहब के साथ ही ड्रामा दफन हो गया। हाँ, भाई साहब के साथ ही ड्रामा दफन हो गया। वैसे मैंने ये चीज रियलाइज किया। बीच में आपने इन्होंने ही रौनक को संभाला मार हुआ था। दिया, फिर रौनक को भी मार दिया। ये दोनों ने ही कुछ संभाला हुआ था। आरफा क्या कहती है? आरफा भी बस वो कह रही है पहली दफा बड़ी एक्ट्रेस के साथ मुझे बड़े बड़े सीन मिले हैं तो मैं कर जाऊं। लेकिन अच्छा करती है। अच्छा कर रही है। अरमीना राजी, क्या नाम है? अरीशा राजी खान अच्छी एक्ट्रेस हैं, पता नहीं क्यों गायब हो गई हैं। पता ये अभी याद रही है तेरे इश्क के नाम में। मतलब बहुत कम कम आती है ना, आती रहती है मून, आती रहती है। आती रहती है। इसकी जगह कौन सा ड्रामा शुरू हो रहा है? कौन सा? सुकून। उसमें अच्छा उसमें ऐसा सना जावेद एंड एहसन खान, ठीक है। तो वो सना देखेंगे जावेद आप? तो मैं देख लूं, एहसन खान भी देख लूं। हाँ ठीक अब मेरी बातों से बातें समझा करे, मैं डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकता। हम मजबूर है, हमारी जुबानें जो अब हमारे ना होंठ सिले होने चाहिए। चलो जी, मूविंग ऑन टू मूविंग ऑन करें। कोई एक्साइटमेंट नहीं है जी लास्ट एपिसोड की। No, तेरे इश्क के no. नाम इट्स अ वेरी बैड ड्रामा। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू जिस तरह पिछले हफ्ते आया था ना कि इज यूं ही द वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा, इस तरह आएगा इज तेरे इश्क के नाम वन ऑफ द वर्स्ट ड्रामास ऑफ दिस ईयर। ओके ठीक है ना, अभी इस दफा टाइटल में ये होगा। अगले हफ्ते आएगा ना। ओके चले, डन हो गया। और जी मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी जुबां पे रहता विद तेरा। जी वो पहले बात तो मैं आपसे शिकायत करना चाहूंगा, हम मेरे वालों। से? नहीं हम वालों, मैंने कहा है ये पहली दफा है कि आप इस ड्रामे की शिकायत करेंगे। बड़ी आपने इसको लीनियंसी शिकायत बख्शी है बहुत बड़ी है जी। इनकी टीम से। आपने रॉक स्टार बनाया है, उसकी विग सारी इतनी अजीबो गरीब हुई थी, उसकी लट्टें इधर निकल रही हैं उधर निकल रही हैं। रियलिस्टिक थोड़ा सा कर लो यार, इतने बड़े स्टार हैं हमारे। काशी से ले ले कुछ कुछ कर लो। वो आपने सही कहा, वो जब उसने स्कार्फ पहनना होता है ना वो फिर भी छुप जाता है यार। लेकिन उसने इस दफा आपको पट्टी सी बांधी हुई थी, वो एक साइड से एक लीटर निकली, एक साइड से एक, और बीच में साफ नजर आ रहा है। कोई वो स्कैल्प नजर आता है ना आपका, मांग हो तो उसकी मांग के नीचे स्कैल्प भी कोई नहीं सी क्योंकि वो विग सी। तो खुशहाल मेरे भाई, आप इतने टैलेंटेड है, आप ही थोड़ा कह देते टीम को कि मुझे अच्छी विग ला के दे जी। वो खुशहाल का बहुत पिचका हुआ चेहरा लग रहा था विग में। नोट राइट, मुझे ड्रामा भी नहीं समझ आ रहा। माँ बेटी को माफ ही करना था तो ये क्या था? ऐसे वार्म वेलकम करें जैसे हज करके आई है। ठीक है, डॉक्टर बन के आ गई है, ख्वाब भी माँ बाप के पूरे कर लिए हैं, मेच्योर एज पे भी आ गई है, तू गलत बातें कर रहे डिसाइडेबल एज पे। बहुत गलत बात। देखो तुमने, उसने रुशना की डिलीवरी करवा दी, उसको मरने से बचा दिया। तो वो डॉक्टर बन गया। हाँ, उसने कहा दानियल भाई मैं डॉक्टर भी हाँ, चुप कर, चल दफा है तो बाद से मेरा बदला आया लवी, मेरा गलबात कर लवी। अच्छा, मेच्योर लुक सूट नहीं कर रही है धननीर साड़ी पे। के फॉल धननीर पे ये लुक नहीं सूट कर रही है, आप बताएं ना। सरमैच की वो ऐनक लगा के आप नहीं मेच्योर लग सकते यार। थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज कर देते, थोड़ा मेकअप चेंज कर देते, कुछ कर देते। वो बोले कुछ नहीं है गाइस। गाइस ये कितनी गलत बात है रसलान, मैं तब से भौंकी जा रहा हूँ। मैं क्या बोलूं? फाइका आंटी की सिमाब से मुलाकात हुई है, ठीक है। अब आपकी वाली बात पे मैं 1000% एग्री करूंगा कि 20 साल 25 साल सिमाब की उम्र हो गई है। साइम का नाना वहां रहता है, फाइका से कभी ना मिली होगी सिमाब जी। ये तो बहुत इलॉजिकल है जी। और ऐसे उसके गर्दन दनाती फिर के आ गई है नाना जी घर, पहले कभी नहीं आई थी जी। ओ मेरी बेटी, और वो कितनी बगैरती वाली बात है डायलॉग लिखने वाले पे भी, कहती है दादाजी सुकून तो कबर में ही है। अगे बेचारे दी कबर च लत्ता है तेरी, इस गल ने चाहे हार्ट अटैक हो जाए तो की जावे ओदा बेचारे दा।
कितनी गलत बात है। तुमने इमरान खान का डायलॉग कॉमेडी रिलीफ देना ही था, तो इस ड्रामे में तो कॉमेडी रिलीफ की नहीं जरूरत है। उसको दादे को बेचारे के पीछे से आ गई थी, सुकून तो कब्र में ही है। कहता अच्छा बेटा मैं चला हुआ कब्र से हुए थे बैजा मेरी तीकुल। अजीब। तो ये है, क्या करें। एक्टिंग की मैं तारीफ नहीं करूंगा इस दफा, किसी की भी नहीं। हाँ बस ठीक है, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस दफा उनका भी सीन आया, उनका फराह का भी कोई इतना इंप्रेसिव नहीं था। वो जो अली ताहिर का अच्छा था। हाँ वो इमोशनल फादर डॉटर बॉन्डिंग ठीक थी। वो अली रजा भी अच्छा कर रहे हैं, दानियाल भाई वो नहीं आई, वो मुझे लगता है वो मर गई। ड्रामे मर गई। ड्रामे में मर गई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या इसको एक किसके लिए फिर 15,000 दें, बस ठीक है। वो बेचारी जो उसकी बहन है रुशना वो क्यों इतनी मैली मैली रहने लग गई है। शादी हो गई शादीशुदा ना, हो तो बच्चे हो गए। दो बच्चे दिखाते कोई नहीं सानू। मैं ठीक है बस है नहीं बच्चे। हाँ। वो आइसक्रीम लेके आया, तेरी फेवरेट आइसक्रीम लेके, खाना खाने तो बाद करेंगे, ले फ्रिज रख दो। वेरी देसी थिंग, वेरी। रोटी खाने तो बाद आइसक्रीम खावांगे, मैं फ्रीजर च रख के आई। अजीबो गरीब तमाशे चल रहे हैं ड्रामों में, मेरी तो समझ से बाहर है। तुमने ये पॉइंट नोट किया। हाँ ना भी वो आइसक्रीम लेके आया उन्हें खाते बेचारी नू, वो लेके आया ਉਹਦੀ फेवरेट। हाँ कहते ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਸ਼ਾਪਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵਾਂ, रोटी खाने तो बाद फिर आइसक्रीम खावांगे। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, यही देख ये अब ये है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ये नहीं है मोहब्बत गुमशुदा मेरी, ये बस मोहब्बत गुमशुदा नहीं, ये ड्रामा गुमशुदा। हमारा ड्रामा गुम हो गया है इन। अच्छा मैंने एक चीज़ नोट किया है, अच्छा ड्रामा ठीक है, मतलब अच्छा तो खैर नहीं है, सॉरी, अच्छा अच्छी कास्ट है, अच्छी एक्टिंग शैक्टिंग। कोई अवाम ने भी कभी हमें नीचे कमेंट करके नहीं कहा कि भी रूबिया ठीक है। हालांकि आपको एक बात बताऊं, साइम ठीक है। हाँ। आपको एक बात बताऊं, हाँ। इस एपिसोड ट्रेंडिंग में जा रही है 5वें नंबर पे, 6 मिलियन व्यूज़ हैं। आप कह रहे हैं कि एपिसोड नहीं अच्छी थी, लोगों ने फुल लाइक किया बाप बेटी की उनको, बप्पी को। 6 मिलियन, 5th इन द ट्रेंडिंग। देखो वो पॉइंट ठीक है कि अगर बेटी को अगर आप अब उसे माफ एम्ब्रेस कर दिया। हाँ माफ कर देने वाला, मतलब आपने सेकंड चांस दिया है। सेकंड चांस में सेकंड भी नहीं होना चाहिए, चांसेस हमेशा ही होने चाहिए। हाँ बट ये एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस। बट आपने किया बहुत बुरा था ना, फिर किया बहुत बुरा है। आप बहुत सख्त हुए थे जी। आप एकदम कैसे नर्म हो गए, एकदम तो नहीं। 7 साल उन्होंने बीच में दिखाया, लेकिन 7 सालों में भी कोई उन्होंने इतना खास हमें नहीं दिखाया कि इनके बीच की दीवार जो है वो पिघली हुई होगी, बर्फ की दीवार। तो ठीक है, थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस होगी, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ मतलब एक दो चंडा मार के पापा कहता कि हाँ ओके बेटा अल्लाह हाफिज, थैंक यू। चंडा ना भी मारदा थे, मतलब लाइक थोड़ा शुरू में एक वो उखड़ापन होता, फिर एक दफा बैठ के दोनों एक दूसरे से रिकंसिलिएशन करते, फटते, जैसे कभी खुशी के गम में और कभी खुशी के गम में, जैसे उसका बाप आके उसके आगे एंड में कहता है कि मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो, कुछ होना कुछ इस तरह से। तो वो भी नहीं था कुछ। अब नया तमाशा डाल रहे हैं, नई पसूरी डाल रहे हैं, जोबिया के लिए फिर रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। भाई अब तो मुझे ना डिप्रेशन होने लग गया है। कितनी बार आप ये वाला सीक्वेंस रिपीट करेंगे कि जोबिया के लिए रिश्ते आ रहे हो, जोबिया ने इनकार कर दिया, जोबिया साइम ब्याह करना चाहती है। 23 किस्तें हो गई, अब खत्म कर दो ना, अब साइम और जोबिया को मिला दो जी, बात खत्म। मैच्योर इनफ हो गए हैं वो। रॉकस्टार बाप कहता है वो अच्छा बच्चा नहीं, अच्छा लड़का नहीं है। बाप के ज़हन में अभी लगा हुआ है कि वो कंजर टाइप है, गाने गाता है ना जी, तो फजूल ही है। हालांकि बहन उसको कहती है कि वो बड़ा आदमी बन गया। वो आया जो है उन्हें कहा हम कुक रखने लगे, आया के देखिए वो मेरा रिस्क बंद करने लगे जे जी, मैं इतना रोटियां खवाया करांगी। ये आया ही सो 1990s यार, मुझे लगा ये 1990s में लिखा होगा उन्होंने जी, राहत जबीन है। चले मूविंग ऑन करते हैं प्लीज। चले मूविंग ऑन टू जन्नत जी रह गए बस। नहीं बड़े हैं। क्या कह रहा था? जैसे आपकी मर्जी, जैसे की मर्जी कहते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला। तुम्हें पता है, तुम अगर ये ड्रामा देख लेते ना तो शायद वो जो तुम्हारा इतना दुख था इतने ड्रामों का, वो इस ड्रामे में पूरा हो जाता। आई एम लविंग दिस ड्रामा। और इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है? राइटर की मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहता हूँ, राइटर की और फिर दुर्फिशां की। वो इसलिए हवाले से कि अब जिस तरह की सिचुएशन में उस बेचारी को फंसा देते हैं ना, उस तरह की सिचुएशन में यूजुअली हम किसी कैरेक्टर को देखते हैं ना, हम कोई ड्रामा देखते हैं, कोई सिचुएशन आते कहते हैं ये क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही, इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए।
अब ना दुर्र फिशा को देख के आप भी परेशान हो जाते हैं कि जो ये करैक्टर है अलीज़े का, ये क्यों ऐसे है, ये क्यों मतलब ये नहीं ऐसे है नहीं, मतलब अगर ये कंफ्यूज है ना तो मैं भी इसके साथ कंफ्यूज ही हूँ, ये बेचारी अब क्या करेगी। मतलब आप भी बेबस हो जाते हैं, सोल्यूशन आपके पास भी नहीं है। हाँ ओके ओके। क्यों वो उसको बड़ा ही मजेदार किस्म की शटअप कॉल्स मिलती हैं बाय हर हस्बैंड और उसकी हस्बैंड की बहन से, नंद गली हाँ, तक नंद। अच्छा हाँ तो वो उस एक चीज के हवाले से मैं इस ड्रामे को बहुत ज्यादा एक तारीफ है तारीफ नाइला बन- अंसारी की। एक तारीफ इस लिहाज से कि जिस कशमकश में वो खड़ी है ना, क्योंकि वो एक बड़ा विजिलेंट सी है और वो बड़ी इंटेलिजेंट भी है, बिल्कुल ऐसी। ठीक है, और वो हर चीज का जवाब जानती है, लेकिन उसको भी इस तरह से फंसा देते हैं वो शाणे नु कि डेढ़ जो शाना मिल जो गया। जवाब आपको सामने नजर भी आ रहा है ना तो वो नजर नहीं आ रहा, और वो ऑडियंस को भी ऐसे लग रहा है। तो ये एक कामयाबी नहीं तो और क्या है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। शाणे को डेढ़ शाना मिल गया ना, हाँ, तो वो अब उसको नहीं उससे हो रहा। हाँ। बट ड्रामा इज गुड। तो प्लीज आप देखो। सिचुएशन क्या है बाय द वे? अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि आपको लास्ट में मैंने बताया था ना कि वो एक दावत थी जिसके वो बिल्कुल। वो जी उस दावत पे वो जो जोड़ा उसने पहना था उसके ऊपर उसने सालन गिरा दिया था ना नताशा ने, तो वो उसने दे दिया किसी को, किसी मेड को दे दिया, वो जोड़ा बाद में नहीं पहना, क्योंकि सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस तरह का सेम जोड़ा दुर्र फिशा का भी था। वो अब वो उसकी एक वो बन रही थी, मतलब जैसे बरी के जोड़े होते हैं और वो जो सुहाग के जोड़े जो व्हाटएवर जो एक वो पूरा बन रहा है, वो जैसे रस्में रिवाज होते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा अब वो जड़ा हमें वापस दे दें, हम आपको इकट्ठा वो करके तो आपकी उसमें मतलब जैसे अलमारियों में सजा देते हैं व्हाटएवर जो भी है। तो वो कहती वो तो मैंने मेड को दे दिया है। वो सास उससे नाराज हो गई। अब वो सास उससे नाराज हुई ना, तो वो उसने घर में ये रोला डाला हुआ है कि ये हमारी इसको पता कैसे लगा कि मैंने वो मेड को दे दिया है। तो जी वो फिर जी पता ये लगा कि नहीं, अब फिर दुर्र फिशा पे ये इल्ज़ाम आया कि ये इस घर की बातें इधर से उधर करती है। अब मजेदार सिचुएशन ऐसे है कि वो ना इस चीज को डिनाई भी नहीं कर पा रही और एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही, डिनाई करे भी तो हम उसको फ्रेम बड़ा मजेदार किया जा रहा है। गुड। हाँ, और हस्बैंड फिर वही बदतमीजियों पे आ गया है, मतलब अगर वो दिखाते हैं कि वो फार्मेसी पे रोकते हैं तो कहता है जाओ कि जाके दवाई लेके आओ, ठीक है, और वो उस हस्बैंड इज वेरी बैड, हस्बैंड इज वेरी बैड। हालांकि शहरी ऐसा नहीं दिखाया था पहले एपिसोड्स में ना, हाँ, बस ये दिखाया था कि बहन से दबा हुआ है। हाँ, बट वो खुद भी इतना नहीं, इस बार तो उसने शटअप कॉल बहन को भी एक जगह पे दी, लेकिन बहन ने भी फिर सारे तीर उस पे चला दिए, भाई पे या भाभी पे? भाभी पे। वो एक उनको ना एक पंचिंग बैग मिला हुआ है यस, उन दोनों बहन भाइयों को। जो मैं हमेशा कहता हूँ हाँ, कि सॉफ्ट टारगेट होता है, जो मैं हूँ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जिसका जो दिल करता है कह देता है मुझे। चलो कोई नहीं, बस चलें। कर दो। तो अजीब ही तुम जो है ना एक इमोशनल अत्याचार वाला गाइस style मैं है। बहुत शरीफ हूँ यार। अच्छा, और क्या है इस ड्रामे में? और इसमें है सबा हमीद की बहन, जी, वो कैसा कर रही है? वो भी बेटी को ही बुरा भला कहती रहती है। हाँ, और उनका तो जावेद शेख? उनका तो जावेद शेख, हाँ, एक पॉइंट पे जावेद शेख भी नाराज हो गए ना बहू से। वो जी, मेहमानों वाली बात है? हाँ, मेहमानों वाली बात पे, क्योंकि उस दौरान ना जो नताशा होती है उसका पाँव भी मुड़ जाता है। ओके। और वो कहते हैं कि वो अकेली थी, वो कैसे करती, सब नौकरों को भी वो छुट्टी दे देते हैं ना। हाँ मुझे बताया था। अच्छा, एक और मजेदार बात सुने ना, इस सारी लड़ाई के एंड पे होता क्या है, नताशा की सास की होती है बर्थडे, वहाँ पे ये इनवाइटेड होते हैं, दोनों बहन भाई आते नहीं, सास और ससुर और बहू जाते हैं और वो सबके गिफ्ट्स लेके जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे ना एक सेरेमनी शुरू होती है कि अब वो गिफ्ट्स को रहते सबकी, ओहो ये बड़ी प्यारी शॉल आपने मुझे दी, ये मुझे आपने बड़ा प्यारा ये दिया, फलाना ढिमकाना। इतने बड़े सेठ, इतने बड़े जो है बिजनेस के टाइकून जावेद शेख, हाँ एहतशाम साहब, हाँ, उन्होंने अपनी जो भाभी दूसरा है अली जो भी है, उन्होंने अपनी भाभी को एक किताब गिफ्ट दी। ओके, तो हो सकता है किताब में हीरे जड़े नहीं, हों। पहले एक मुझे बात बता, ये कैसे हो सकता है? क्या कह सकते हैं, सादी सी बुक थी वो, शायद महंगी हो, नायाब हो, 4,000-5,000 की नायाब हो अरसलान, शायद किसी वर्ड लाइब्रेरी से उठाई हो। और चाल है। हो सकता है उसकी प्रिंटिंग बंद हो गई हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, वो गंदी सी बुक थी। वो हैरी पॉटर की वो जो इलिस्ट्रेटिव बुक नहीं है, वो उस तरह की बुक थी, उसमें क्या नायाबियत होनी थी। खैर, जो असल बात है उधर आते हैं, तो जब बहू का गिफ्ट, बहू का
बहू बहू कैसे है वो मूड? बहू हाँ ऐसे, हाँ जब बाहू का वो खुलता है ना गिफ्ट, तो उसमें से निकलती है एक शॉल और एक अदद अंगूठी। वो बड़े खुश हो जाते हैं, ओह वाह वाह। वो बाद में लगता है वो मंगनी तोड़ दी गई है, बहू ने गुस्से में आके तोड़ दी मंगनी, नताशा ने। लड़का वही है ना जो दूसरे एपिसोड में दिखाया जी था जी उन्होंने? जी वही अभी तक वही चल रहा है? वही चल रहा है। चलें, हो जाएगी शादी आपको और लगता है? एंट्री भी हुई है अली सफीना की इस दफा। वो ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आया है नताशा के ऑफिस में। बस अब इसके साथ ही टांका भिड़ेगा। कोई मतलब वो दिखाना चाह रहे हैं कोई इसके साथ भी कोई लो मतलब कोई कम, कोई क्या बोले, वो अमीर खानदान कोई गरीब खानदान वाला जुड़ेगा तो है ना, शायद उसको समझ आ जाए कि क्या चल रहा है तो ये जिंदगी चला में। चले आगे। दो लेकिन प्लीज ये ड्रामा देख लें, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। ठीक है, मूविंग ऑन टू जीवन नगर। जी मूड जीवन अग्रवाल वाज वेरी गुड। हाँ ओके ओके, फनी था। यस स्टोरी ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ी है, स्टोरी इज कांस्टेंट देयर। हाँ कुछ भी नया नहीं हुआ। बस वही जोक्स ही हैं जिन पे हम हंसे। मतलब वो मैं बहुत हंसा अरसलान, मैं अकेला बैठा देख रहा था। मैं देखो मेरे पास होता तो कहता है कि पागल बैठा हुआ है क्यों हंसी जाता है बेफजूल। हाँ बहुत मजे का था। कौन से सीन आपको अच्छे लगे? मुझे सुहेल अहमद के सारे सीन बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। वो सबसे प्यारा मुझे सबसे अच्छा सीन लगा वो मुन्नी के साथ जो होता है उनका। अच्छा बालों वाला? बालों वाला भी। आपके बाल कितने प्यारे हैं। कि मेरे भी इतने इतने लंबे बाल थे और मैंने गोल्डन करवाया तो लोगों ने ये कहा, लोगों ने वो कहा। तो मुझे लाली कहो, पहले कहते उसको कहते बाजी। मुझे तुम बाजी ना कहा, मुन्नी जी कहा करो। मैं आपको क्या कहूँगी कि मुझे लाली जी कहा करो। वो बच्चों वाला भी एक जोक था कि तुम्हारे कितने बच्चे हो? कहती है 22। 22 3-4 से बात चल रही है कि 4 हो गए। यार इतनी उम्र में इतने बच्चे। हाँ ये भी बहुत बहुत मजे का वो सीन, बड़ा मजे का था। हाँ फिर एक ख्वाजा वो सराज जो ख्वाजा सरा आते हैं वो बड़ा हाँ, मजे का होता है। हाँ लेकिन थोड़ी सी डेवलपमेंट तो हुई है बून। वो जो प्लस्तर वाली साइड से वो अब ये लीक करना चाह रहा है ना। बेसिकली उसने एक बदमाश को मार दिया है, लेकिन वो इस चीज को सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे। तो वो उस हवाले से अगर देखें तो और उनको पता भी चल गया ना कि और प्लस्तर का मूड भी उन्होंने शुरू में बता दिया था। वो करता अपनी मर्जी की है, वो किसकी मर्जी वो याद है वो ना? नहीं सुनता। वो ये एस्टैब्लिश हुआ होगा। सो ये बात लीक भी हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। और जेबर वाले अंकल उनका कुछ नहीं, फीके से मुलाकात वो रिश्ते वाली कि उन्होंने कहा मेरा रिश्ता कला दो मेरे बेटे के साथ। उधर ना वो निदा यासिर का कुछ दिखाया, निदा यासिर का कुछ भी नहीं और दिखाया। कारोबारियों को भी नहीं दिखाया इस एपिसोड में। इस एपिसोड में ये इनका कोई सीन नहीं था। तो ठीक है। और कौन सा मजा आया आपको? कौन सा मजा आपका? सुहेल अहमद के मतलब या मैंने वो देखा ना वो जो ख्वाजा सरा आते तो डांस साथ साथ उसका ऐसे 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 भी चल रहा होता है सारा। हाँ 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 वो भी साथ वो उनके ढोलक की था वो देखा था, शीशियों पे मुजरा कराया, वो भी एक जोक था। सो कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, कबाड़ियों का कुछ हाँ कुछ भी नहीं हुआ। नहीं ऐसा बस यही वो प्लस्तर की बस वो दिखाया कि वो एक वो डेवलपमेंट है। और ये भी इनको पता चल गया कि शाहजी पे हमला जो करवाया था वो प्लस्तर ने ही करवाया नहीं करा था। था। ये दो चीजें हुई हैं, बाकी तो वही है बिल्ले से मार खाना और वो सारा कुछ। चले एनीथिंग एल्स? खाने का इंतजाम करो। तुमने देखा एपिसोड? खाने का इंतजाम करो। बिल्ले कहते को ना करवाना, बिल्ला है भाਵੇਂ रस्ते खा लवे। हाँ डायलॉग्स थे फनी वाले कुछ, बट हाँ क्या करे अरसलान, कुछ स्टोरी आके डेवलप हम बात करते ना। फनी मोमेंट्स है, फनी मोमेंट्स को हमने कर लिया। पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं लग रही इस वीक क्या हुआ है ड्रामों को। या इस वीक हमें क्या हो गया है, या हमने एक्सपेक्ट बहुत कर लिया था। कभी कभी ये भी होता है ना शान के बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो तो वो नहीं होता, तो आपको शायद उसकी डिसअपॉइंटमेंट टाइप होती है। आई एम सॉरी बट आई एम वेरी रियली डिसअपॉइंटेड बाय दीज ड्रामास दिस वीक। जन्नत जी भी कभी मुझे को इतना खास। चले जन्नत जी के पास, जन्नत से आगे दुनिया दे यारों तो खइए। जी बोल। फरूक, जन्नत जी तो अच्छा था। फरूक, सिर्फ फरूक आई क्राई फॉर फरूक, आई लव फरूक, ओए ओए आई कैन डाई फॉर फरूक। ओए 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 ऐसे प्यार करने वाले क्यों नहीं आजकल होते थे अरसलान। हमने एक टाइम देखा हुआ है, आजकल मैंने नहीं देखा हुआ। मटीरियलिस्टिक जो है ना वो मोहब्बत हो गई है। पहले मोहब्बत जो है वो पाक ऐसी ही होती थी, बगैर किसी बिना किसी गर्ज के।
और आप अपने जिसको चाहते हो, जिसे प्यार करते हो, उसकी हर गलत को आप जस्टिफाई ही करोगे। लाइक ही सेड, जब माँ के सामने सारा वो गंद बक के गई तबस्सुम, उसका भी गुस्से में है ना, गुस्से में है ना, उसकी जुबान आपको पता है हाँ, दिल की कितनी अच्छी है। दिस इज द जस्टिफिकेशन दैट यू गिव, ऑलवेज गिव टू योरसेल्फ व्हेन समवन बिट्रेज यू और समवन डज लाइक दिस, और जिसे आप बहुत टूट के प्यार करते हो। दिस इज वेरी रियलिस्टिक। जन्नत और फारूक दो लोग हैं जिनकी जर्नी में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अब देखे ना वो कितना प्यारा, मुझे तो लगा कि अब जन्नत और फारूक ही आपस में प्यार करने लग जाएंगे। जैसे जन्नत उसका हाथ पकड़ के क्यों पकड़ती है, पता नहीं इतना क्यों। आप इतनी बड़ी स्टार हैं, इतनी बड़ी आप चीज हैं। नहीं होगा वो शफकत का मामूली इम्प्लाई, अच्छा ठीक है, लेकिन क्यों करेंगे ऐसे आप? हाँ वही ना, इंश्योर करवा रही है कि मैं शादी, खैर वो एक अच्छी चीज़ है, वो मुझे पता ही था कि शादी किसी ने करवानी है। अभी जन्नत जी करवा रही हैं, इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आप देखेंगे 2-3 एपिसोड। जन्नत जी को देखो ना, सीसीटीवी पे बैठ के पकड़ रही है चोरियां, ऐसे कौन होते हैं? उसने ये हरकत की क्यों? आई डोंट नो। तबस्सुम जहां में आप सबका स्वागत है, वो देखा था, वो अच्छा था, वो सीक्वेंस मजे का था। रेटिंग के लिए इधर ही रहे, दूसरे वाले चैनल पे नहीं। आपको पता है ना किसकी बात कर रही है, वो भी अच्छा वो बड़ा मजे का मुझे लगा जो था जो माँ के साथ कन्वर्सेशन, माँ और बहन के साथ, वो जिसमें कहती है कि जन्नत अली, हाँ कहती तुमने तो कभी जन्नत जी के अलावा कुछ खाया नहीं था उसको, तो वो अपनी सही रंग दिखा रही है, वो बड़े अच्छे दिखा रही है। कहती जन्नत हर किसी की नहीं होती है, कहती बना लूंगी या फिर चुरा लूंगी। वेरी ब्यूटीफुल। वरना चुरा लूंगी। और इसमें देखा है आपने अच्छा तबस्सुम की जर्नी भी बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं हमें। उसकी लुक देखे पहली एपिसोड में क्या थी, फिर जब ये जन्नत के घर गई तो क्या हुई, आहिस्ता आहिस्ता देखे, अब उसको गॉगल्स भी लगा लिए उसने। बट गॉगल्स के अलावा जो चीज मुझे और भी ज्यादा मजेदार लगी, जब वो 2-3 दिन अच्छी वो करके वहाँ पे रात को करके जन्नत जी खेल के जन्नत खेल रही थी ना वो, फिर उसके बाद वो बेड पे सो गई, बड़ी मजेदार। वो वाला सीन बड़ा मजेदार था, जो फोन पे कहती है कि ये कर ले वो कर ले, वो जो तबस्सुम मेरे पाँव दबा दो, खुद ही सब कुछ कर रही है ना। और फिर जब अगले दिन घर आती है तो वैसे ये छत पे सोते हैं, लेकिन उस दिन इसने अपने आप को मतलब लाइक क्योंकि कल वाले दिन में वो छत के मतलब कमरे में सो के आई है, तो इधर आके उसने थोड़ा एक्शन डाला है कि मैं आज कमरे में ही सोऊंगी। वो दिखाया नहीं है, लेकिन वो हमें समझ लग गई है, चल गया। तो वो चीज में उसको जो पसीने आ रहे होते हैं और वो समझ रही होती है कि एक दिन क्या था और एक दिन क्या है, वो मुझे बड़ा मजेदार लगा। और उसका कॉम्बिनेशन कितना प्यारा, कंट्रास्ट कितना प्यारा बनाया है। कंट्रास्ट मुझे बड़ा पसंद है। वो कंट्रास्ट बनाया, वो उसकी उसमें डायरेक्टर की तारीफ है सारी। और उसमें सब बार-बार जब वो कह रही होती है पंखा तेज कर दो गर्मी हो रही है, पंखा तेज कर दो गर्मी हो रही है। बड़ा प्यारा, वो भी बड़ा प्यारा था। और वो हिना बेयात भी आई इस 2 एपिसोड में, काफ़ी थी हिना बेयात भी। उन्होंने कहा मैं रिश्ता लूंगी, उन्होंने कहा ना बेटा तू कौन है तू कौन बैठा, सासू माँ ना होने वाली मेरी सास, हाँ लेकिन हो जाएगी। हाँ वो तो हमने देखा है, ओएसटी देखा है मैंने, उसमें देखे क्या होता है, वो भी अच्छा था जी। और उसके बारे में क्या कहेंगे हमजा, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है, बैनर लेके खड़ा होता है। हाँ मुझे कोई कह रहा था ये पर्ची है, मैंने कहा नहीं बड़ा अच्छा एक्टर है ये। हाँ बड़ा अच्छा, अपने उसको हमने काफी ड्रामों में देखा, बड़ा अच्छा करते हैं। हब्स में थे, हाँ और किसमें थे, इसमें है हम तुम में था शायद, किसी रमजान ड्रामा में भी था, किसी रमजान ड्रामा में था, मुझे नहीं याद किस में था, लेकिन था। ही इज अ वेरी गुड एक्टर, यस ही इज, इसको यूज करना चाहिए जी। क्या लगता है आपको, ये 2 नंबर इंसान है? यस लगता है ना उसकी बातों से भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तबस्सुम जो है वो मॉर्निंग शो होस्ट बन जाएगी। दूर के ढोल बहुत सुहाने। दिस इज अ क्वेश्चन। ये पता क्या, अभी तक ये सिचुएशन बन नहीं रही कि आप देखें कि तबस्सुम जहां बन जाए। आपने देखा है टीजर अगले एपिसोड का? नहीं मैंने देखा। जन्नत जहां ने अपने शो में, जन्नत अली खान ने अपने शो में किसी बाबा पीर को बुलाया है, जादूगर को, जो जादू टूना करते हैं। वो बड़ी प्यारी एपिसोड होने वाली है अगली। अब वो उसी बाबे के पास तबस्सुम पहुंच गई है कि बाबा जी काला जादू करो, मैनू ओदी जगह पहुंचाओ जी। बेटा कुछ तो होने वाला है। बाबा जी जादू कर सकता तो जन्नत जहां की जगह पे खुद ना बैठ जाता। नहीं बाबा की मेकअप करके बैठ जाता। नहीं या कर लेता मॉर्निंग शो होस्ट। आई एग्री बट लेट्स सी, ये तो उन्होंने बस दिखाया ही है।
these 2 episodes were good. I was very बट ये चीज़ अच्छी दिखाई है तो फिर ये ज़रूर इस पे तारीफ बनती है कि आप जो काला जादू ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं मॉर्निंग शोज में तो उसका आवाम पे क्या असर बनता है, तो ये एक ये असर भी तो अच्छी है। चीज़ है। हाँ, ये भी एक हकीकत का आईना लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि भाई हौसला, ठंडे हो जाओ, ठंडे पै जाओ, इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जी, ये भी एक सीन है, बट हाँ ड्रामा वाज वेरी गुड। नो बस गुड, ठीक है। बट ये पिछली कुछ एपिसोड से थोड़ी ठंडी एपिसोड थी, ठंडा हफ्ता था ये। हाँ, ये हफ्ता ही ठंडा था हमारे लिए। जी। चले जी, परफॉर्म कोई नहीं, मैंने पहले कह दिया, कोई नहीं नहीं। सुहेल अहमद, आने दो लेडीज को। दूर फिशा, शरी से बात कर लेती, कोई और हल निकाल लेते। शो ऐसे यही हो सकते हैं, अदर देन दैट देयर इज नथिंग। मेरे लिए कुबरा और वो है तलाचूर। सब कुछ। हाँ, मैक्सिमम और तो कुछ नहीं। ऑस्कर में तेरे इश्क के नाम पूरी टीम पूरी टीम और कोई नहीं है। ठीक है, बस कमेंट्स पे खत्म हो गया शो। आज क्या हो गया अरसलान, दिस इज वेरी बैड, आई एम वेरी सैड नाउ। मैं आई एम आल्सो वेरी सैड। हाँ। कैसे फील हो रहा है कि जैसे हमने शो किया ही नहीं है, लोग कहेंगे आपने क्यों ये एपिसोड किया अगर आपका दिल ही नहीं कर रहा था तो। बट वो ड्रामे इतने बुरे हाँ, थे। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने वो देखा, क्या? खतरों का खिलाड़ी पाकिस्तान, अच्छा, अल्टीमेट पाकिस्तानी रोडीज। हाँ। अल्टीमेट मुकाबला। तो हाउ वाज इट? वेरी बैड, तो फिर क्या डिस्कस करना था? वेरी बैड। उसमें तो एक तो डबल मीनिंग बातें बहुत करते हैं भाई, बहुत ही डबल मीनिंग बातें करते हैं। कोई 3-4 तो जुबैर मैं ही तुम्हें भेज दूंगा। आई थिंक जो भी मैं चूज कर लूंगी मजा आ जाएगा। और जो है अजीब, उसमें वो भी हो रही होती है, बॉडी शेमिंग भी हो रही होती है। वजन ज्यादा हो तो वो तो नहीं कर सकेगा ये अच्छा। काम। हाँ, आपका वेट कम होगा, उसमें आप ज़्यादा टाइम तक आप कर। और अजीब व गरीब से टास्क है। एक डंडा है, उसमें लेके ऐसे हाथ पकड़ के खड़े रहना है। जिसने सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त किया वही जीत सकता है। फिर वो थोड़ी देर बाद वो आपके हाथ भी हटा देंगे, फिर एक हाथ भी हटा देंगे। ये पहला टास्क था। दूसरा टास्क था, उसमें उन्होंने जी वो कश्ती पे बैठ के तो आपने वो मोड़ कैसे लेके आना है, वो बार बार कुछ लोगों की कश्ती उलट जाती थी। फिर जब पूरा टास्क हमने फुल दिल जान से देखा तो एंड पे शुएब क्या नाम है, शुएब मलिक साहब ने कहा कि इसका रिजल्ट मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। बड़ी दिल जमाई से देखा होगा। मैंने कहा वो सारी दिल जमाई धरी की धरी रह गई। मैं तो नहीं देख रहा आगे। हाँ, बहुत बुरा था, बहुत बुरा, सॉरी। दफा तमाशा आपने बड़ा अच्छा जो है फॉर्मेट कॉपी किया है या फॉर्मेट कैरी फॉरवर्ड किया है बड़े नामों का। बट ये इधर बहुत नहीं, रोडीज या जो भी है, इस पे बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़्यादातर तो क्रिकेटर्स थे, ठीक है, जो पहले ही एथलीट्स होते हैं जी, उनके लिए तो कोई बॉडी इतना मुश्किल नहीं होता। आप नॉर्मल नातवान लड़कियां लें, नातवान लड़के लें, इंडस्ट्री के धान पान से लोग लें, इंडस्ट्री से लेना। इंडस्ट्री से तो नहीं होते इस शो में। इस शो में ज़्यादातर तो इंडस्ट्री से ही होते हैं। इंडस्ट्री, डोंट टेल मी। हाँ, खतरों के खिलाड़ी में इंडस्ट्री के लोग होते हैं। हाँ, नॉट इंटरेस्टेड। चले जी, फिर हम क्या करें, कमेंट पढ़ रहे हैं आप? हाँ, मैं पढ़ लूँ। हाँ, चले आज प्लीज, मैं कॉफी पी जी। कप रख दें। लव ह्यूमैनिटी, हो लव ह्यूमैनिटी 499 कहते हैं आई फील लाइक जन्नत से आगे डिजर्व्स अ बेटर डायरेक्टर, डायरेक्शन वाज वेरी वीक इन फ्यू सीन्स, डू यू एग्री? डायरेक्शन की तो है ना मसला, वो तो डे वन से कह रहे हैं, वो जो इसका है ड्रैग्ड सीन, बहुत लंबे लंबे सीन है, ठीक है। अच्छा जी, समीना चुनारा कहती हैं लव योर इंग्लिश बैशिंग, प्राउड ऑफ देसी इंटेलेक्चुअल्स। बहुत शुक्रिया आपका, देसी इंटेलेक्चुअल्स, वाओ। अच्छा जी, ज़ारा अजीम कहती मून यू आर सो अडोरेबल, हाय सदके जावा, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू विद योर इंग्लिश। वो लगाओ ना, हाय अल्लाह में सदके जावा। हाँ, फिर वो उनकी छलांग भी होनी चाहिए सुहेल अहमद की। है जुबैर, तुमको ढूंढ के लगा लेना। मैं सदके जाऊं। प्लीज कंटिन्यू विद इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी, सिंपल पंजाबी एज आई डोंट अंडरस्टैंड टू मच पंजाबी। नहीं, हम इतनी ठेठ पंजाबी में बोलता हूँ, लेकिन वो कहावतें होती हैं पंजाबी की, तो वो आपको ना कहावतों की जरूरत भी नहीं होती है। यू डू यू, यस आई डू आई, थैंक यू। लेस लसूड़े दी ते आकर चूड़े दी, ये किसी ड्रामे में यूज भी हुआ है? यस। किस ड्रामे में? लेस लसूड़े दी ते आकर ये टिकटॉक में था। हैं? शमसा भी कहती है
दिस इज वेरी बैड अरसलान, ये कहावत नहीं ड्रामा में आ सकती। शमसा जबीन कहती है मैं रीडिंग नाउ निम्रा अहमद नॉवल माला। यहाँ जी माला की मैं आजकल काफी तारीफ सुन रहा हूँ। लड़की का नाम माला, लड़की का नाम कशमाला है, उसको प्यार से माला माला कहते हैं। गिनती रहूं। मेरी भाभी बड़ी तारीफ कर रही क्या है है भला, कैसी लाइन है? ख्वाबों की मैं माला। हाँ। तो माला अच्छा है नॉवल, लेकिन इमरान अहमद ड्रामे नहीं लिख रही वो स्क्रिप्ट। वो कहती मैं नॉवल ही लिखूंगी, अभी मेरा इरादा नहीं है फिलहाल अपने नॉवेल्स को ड्रामेटाइज करने ये वही है जन्नत के पत्ते। जन्नत के पत्ते, हाँ। ओके, जन्नत के पत्ते, पहाड़ी का कैदी, और काफ़ी सारे इनके अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं। शमसा जी भी कह रहे हैं मून रिव्यू ऑन अरसलान फेवरेट ड्रामा तेरे इश्क के नाम, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इमोजल कहते हैं मून भाई गेट वेल सून, थैंक यू सो मच, आई फोन से ही गोट वेल सून। ही वाज ओके, इसको कुछ नहीं था। अरसलान भाई आप पे बहुत फर्क पड़ा है, काफ़ी जल्दी श्रिंक हो रहे हैं आप, ये बड़ी खूबी है, फौरन पतला हो जाता है, हमें नहीं फर्क पड़ता। अच्छा जी मोजल कहते हैं फौरन चढ़ भी जाता है, ये भी एक मसला है। अच्छा जी मोजल कहते हैं अरसलान भाई प्लीज शेयर योर डाइट प्लान विद दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद वेट एंड कांट अफोर्ड डाइटिशियन। आई अंडरस्टैंड डिफरेंट डाइट्स फॉर डिफरेंट पर्सन बट इट मे हेल्प समवन इफ यू शेयर योर रूटीन। हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ, सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी पिए, फिर उसके बाद दोपहर को आप ले लें ग्रिल चिकन और वेजिटेबल सैलड जिसमें आपने पोटैटोज और या स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये अवॉइड करने हैं, ये अवॉइड करना है। और बंद गोभी खुल के खाएं, बंद गोभी खुल के भी इतनी ना खाएं, फिर वो गैस हो जाती है। छोटे छोटे पोर्शंस में लें, छोटे छोटे। वो याद है जो शेफ शाही उनका एक शो आता था टैपास, उसमें छोटे छोटे। आप उनको अपनी डाइट प्लान बता रहे थे। तो चिकन ले लें और शाम में आप मैं एक बड़ा मज़ेदार सा सैलड बनाता हूँ जिसमें होते हैं थोड़े से ग्रेप्स होते हैं, ज़्यादा नहीं क्योंकि ज़्यादा वो मीठे होते हैं तो फिर वो आप का पसंद चढ़ जाता है। अब जिसमें हम डाल लेते हैं कुकम्बर और हम ऐड करते हैं एप्पल, कभी कभी अमरूद मिल जाए तो वो भी डाल लेते हैं, अनार नहीं, और 1 चम्मच दही। ओके नाइस, बस वो मिक्स करके वो शाम में आप वो खा लें। रात को बहुत ज़्यादा भूख लगे तो सोने से कोई 2-3 घंटे पहले फिर ग्रिल चिकन खा लें। भाई यही है। अगर ग्रिल चिकन नहीं खाना चाहते तो आप 3 अंडों की सफ़ेदी खा लें, कबाब खा लें। तो रोटी चपाती नहीं, नो रोटी, नो चपाती, नो शुगर, नो लाइक कोई भी किस्म का कार्ब नहीं खाना, नो राइस, नो ऑयल, यही है। ट्राई टू अवॉइड सॉल्ट इफ़ यू वांट टू, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा लूज करना है तो नमक की भी यही है। MNSA 70 कहती हैं मून जी एंड AK जी, मेरे कहने का मतलब किसी की दिलाजारी नहीं था। आप लोग यहाँ एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोगों को दूसरे लोग देखते हैं और चीज़ें सीखते भी हैं। आप लोगों को अगर अपनी फील्ड में आगे जाना है तो अपने कैजुअल स्टाइल को भी बेहतर बनाना चाहिए कि देखने वाले आपको एंजॉय करने के साथ साथ कुछ नया भी सीखें, तभी आपका कंटेंट आगे भी जाएगा और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आप बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ऐसा ना हो कि आपके रेगुलर व्यूज भी सुनो अगली एक छोटे से डाइटिंग पे पॉइंट रह गया था, 12 गिलास पानी भी। ठीक है, ना हो तुसी पानी पीते बगैर ही नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा आगे चेतावनी भी है, ऐसा ना हो कि आपके रेगुलर सब्सक्राइबर व्यूवर्स भी दिल बर्दाश्त होकर देखना छोड़ दें। आप लोग ऐसे तनकीदी कमेंट्स को पढ़ते हैं और डिस्कस भी करते हैं, ब्रावो, शुक्रिया। आप दोनों को प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ, आप दोनों को इस फील्ड में बहुत आगे देखना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार। हम कोशिश करते हैं लेकिन आज क्या किया हमने। चलें आज तो हमने शो बहुत बुरा। कैंडी क्रश कहते हैं मेरी भी इंग्लिश ऐसी ही है, ठीक है। अच्छा जी, जीनियस मेडिस कहती है अस्सलाम वालेकुम मून एंड अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। मुझे इस वीक जीवन नगर बहुत अच्छा लगा जिसमें लाली गुरु स्पीच के बाद ढोल की थाप पे हाथ पांव हिलाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि उनको डांस का दिल कर रहा होता है। फॉर मी सिया सीरीज कार साइज एपिसोड आर बेस्ट। फ्रॉम माई साइड ऑस्कर इज़ फॉर वन एंड ओनली जावियार नुमान फ्रॉम आर एज वेल। कारसाज देखेंगे शायद। सर सलमान कह रहे हैं लव्ड द शो, थैंक यू सलमान। आयशा भट्ट कहती है नाइस शो, थैंक यू जी। उजी कुजी कहते हैं सलमान इतने चिपकू बाल क्यों बने हुए हैं? मेरे बाल। सलमान आपका नाम है? नहीं, वो बांधे हुए थे।
हमाद कहते हैं नवरोज में मेल कर टिकटॉकर को ऑस्कर मिलना चाहिए था, उसने पूरी ताक तरह किया था AK बस के लिए। हाँ हमाद से कह रहे मिर्जा। शमसज भी कहती गेट वेल सून मून, बहुत शुक्रिया। मून से ही प्यार हमाद अली कहते हैं इंट्रो पार्ट वाज अमेजिंग। इंट्रो पार्ट में क्या था पिछले हफ्ते जो भी था? गो टू हेल माय लव कहते हैं अंग्रेजी के बारे में हमने बात की थी। गो टू हेल माय लव कहती है आपका तेरे इश्क के नाम का रिव्यू देख के मुझे आप लोगों से सिंपैथी हो रही है कि आपको ऐसे ड्रामास देखने पड़ रहे हैं, फिर ये एक्टर्स कहते हैं हमारे खून पसीने की कमाई है। आप सही कह रही हैं, क्या करें, कह रहे हैं, ये कह रही हैं मेरे ख्याल में आप एक मेल हैं। अमार 0930 कह रहे हैं दिल मानने को तैयार नहीं कि बब्बर शाह मर गया है। बिल्कुल ऐसे मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हम उस कैरेक्टर से बहुत अटैच हो गए थे, पर 6 गोलियां लगने के बाद उखड़ी हुई सांसों के ऊपर तकिया रखने के बाद उसका बचना नामुमकिन है। और डॉक्टर प्लस्तर और सब साथ थे और उस टाइम रिस्ट्रिक्शन भी बहुत थी रूम में, तो वो उसको क्यों ज़िंदा छोड़ेंगे। एक्टिंग वैसे वाइज अच्छे मोमेंट्स थे, पर स्टोरी वाइज कुछ कमी थी इस दफ़ा भी। वाई बाबू मुन्नी एंड अदर्स आर नॉट रिएक्टिंग डिसाइसिवली आफ्टर नोटिसिंग सो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन बब्बर शाह एंड लाली गुरु। डॉक्टर्स की तरफ से मेंटल कंडीशन पर बात होनी चाहिए थी, जस्टिफाई देयर रॉन्ग। राइट, ये बात मैंने बोला था कि अगर डॉक्टर भी बिका हुआ था तो फिर वो एक पॉइंट ये ऐड जरूर कर देते कि भाई डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी ज़हनी तवाज़ुन आउट हो गया, तो इनको तो फिर बब्बर शाह का वो खत्म हो जाती ना दहशत। हाँ फिर उसका वो खत्म हो जाता, ये भी मसला रोब दबदबा खत्म हो जाता। बस यही है, इजाज़त ले लें आज आप भी। ठीक है जी। अगर आपको हमारी आज की एपिसोड पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी दिन, तो मुझे और अरसलान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।